उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है, जो रात के समय रोती है और कभी कभी चीखती भी है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस तरफ झांकने तक से डरते थे। कहानी की नायिका थी संगीता, जो शहर से रिसर्च करने गांव आई थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में जानना चाहा, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। एक रात संगीता अकेले टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरों में धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें किसी जमाने की एक सुंदर स्त्री को दिखाया गया था। संगीता ने एक तस्वीर के पीछे कुछ खटखटाहट सुनी। वहां एक गुप्त दरवाजा था। वो दरवाजा जैसे ही खुला, नीचे तहखाना दिखाई दिया। अंधेरे तहखाने में उसने जो देखा, उसकी रूह कांप उठी। वहां एक औरत का साया खड़ा था, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो औरत बोली, लेकिन मुझे इंसाफ दो, मुझे जिंदा दफना दिया गया था। संगीता ने डरते डरते तहखाने की दीवार के पीछे खुदाई करवाई और वहां एक कंकाल मिला। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह औरत उस हवेली के जमींदार की पत्नी थी, जिसे उसने दूसरी शादी करने के लिए मार डाला था। उसकी आत्मा को तब शांति मिली जब उसे विधिवत अंतिम संस्कार मिला। आज भी लोग कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है, हवेली से कोई स्त्री हंसते हुए निकलती है, जैसे किसी ने उसे न्याय दिला दिया हो।